खून ही नहीं निकल रहा भाई, खून की कमी हो गई है मेरे में। कितना लीटर खून निकाल दिया आपने मेरा। हे एवरीवन, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपका हेयर ट्रांसप्लांट वाली वीडियोस के ऊपर एंड बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। हमने एक्चुअल में जहाँ से शुरुआत करी थी भाई, हम आज वहाँ पे वापस आ गए हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम वाली ब्रांच के ऊपर। तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब है जिन्होंने मेरी सबसे पहली ट्रांसप्लांट वाली वीडियोस नहीं देखी, तो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, बट डॉक्टर साहब पूरे फेमस है भाई यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस आपको इनकी ट्रांसप्लांट रिलेटेड समझाते हुए एक एक जो भी क्वारीज होती हैं वो बहुत तरीके से समझाते हैं। और सर आज मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, प्लस हमारी पीआरपी हो रही है आज। सो फर्स्ट पीआरपी है, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। Hi, I am Dr. Santpal Sangwan, MBBS and MD Dermatology, and I am the Chief Hair Transplant Surgeon at Hair Free and Hair Grow गुड़गांव ब्रांच। इसके अलावा हमारे और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अनुभव और डॉक्टर आशीष से भी आप धीरे धीरे मिलेंगे। और आज विवेक हमारे पास दोबारा आए हैं। पहले ये हमारे पास आए थे सर्जरी से पहले, तो वही डिसीजन लेना था। बेसिकली बहुत सी सर्जरीज़ हैं, बहुत से हैं जो हमारी सब ब्रांचेस में होती हैं, लेकिन कुछ हमने सर्जरीज कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए रख रखी हैं। बिग एफ मैं वही फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी होती है, लेकिन हम उतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी वाइज होती है वहाँ हम भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वही रहता ही है हमारा। सबसे पहले वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इसलिए हम पहले वहीं पे भेजते हैं कुछ को, ठीक है। और यहाँ भी हम करते हैं, इवन दूसरी ब्रांचेस में भी हम करते हैं, लेकिन मेन हमारा वही रहता ही है कि पहले हम सबसे ज़्यादा पहले वहीं स्टार्ट हुई थी, सबसे ज़्यादा सर्जरीज भी कैफी की वहीं करते हैं। इसलिए मैंने विवेक को वहीं भेजा था। चलो ये भी ठीक है, पर ये नई चीज़ पता चल गई है। तो अगर आप भी बिग एफ कराना चाहते हो तो आप यहाँ से करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरी तरह सूरत जाना है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस, आज हम आए हैं पीआरपी के लिए। बेसिकली सर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि भैया पीआरपी जो हम कराते हैं, जैसे हमने ट्रांसप्लांट कराया तो हमें कुछ पीआरपी मिलती हैं साथ में फ्री उस पैकेज के अंदर होती है, या हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है, और कॉस्ट कितना देना? ठीक है, देखो बिल्कुल कोई भी पीआरपी, हम एक पीआरपी कम्प्लीमेंट्री हमारे हर पेशेंट को जिसको ट्रांसप्लांट करते हैं वो देते ही हैं। वो जनरली हम चाहते हैं कि वो पहले महीने में कराएं, ताकि हम फॉलोअप भी ले सकें और बाकी सिचुएशन भी हम देख सकें। ठीक है। बाकी कईयों के पैकेज के हिसाब से किसी को 2 किसी को 3 पीआरपी भी मिल जाती हैं। वो मार्केटिंग टीम का मेनली रहता है इन्वॉल्व होना कि पैकेज कितना है क्या है। और पीआरपी की नॉर्मल कॉस्ट 5000 है प्लेन पीआरपी की, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उस पीआरपी की कॉस्ट 3000 ही पड़ती है, वो कितनी भी कराएं उसके बाद। ओके, यही रहता है किसी भी हमारे सेंटर से। आपने ट्रांसप्लांट कराया हेयर फ्री हेयर ग्रो से, तो आप करा रहे हो तो 3000 रुपीज़। एंड अगर आप वैसे ही अगर आपकी शेडिंग फेस चालू हो गए या बाल थोड़े पतले हो रहे हैं और आप चाहते हो कि बाल थोड़े हेल्दी हो जाएं या कुछ हो जाए, तो नॉर्मल अगर आप पीआरपी करा रहे हो देन आपको कॉस्ट करेगा 5000 रुपीज़। तो सर हमारी पीआरपी में भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं कुछ? बिल्कुल, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में भी आपको बताया होगा इन्होंने कि कुछ टेक्निक्स हैं, ऐसे पीआरपी में भी कुछ टेक्निक्स हैं। बेसिकली एक प्लेन पीआरपी जो हम नॉर्मल पीआरपी करते हैं, इसके अलावा एक बायोटिन पीआरपी होती है, थोड़ा सा और कॉस्टली है। उसमें ट्यूब में ऑलरेडी बायोटिन होता है। इसके अलावा हम पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर मिक्स करते हैं, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा मेसोथेरेपी और पीआरपी को भी कंबाइन किया जाता है। तो इसके बहुत वेरिएंट हैं। बाकी डिटेल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा और समझाता चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस किससे क्रिएट होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो सब पीआरपी लगभग इक्विवेलेंट ही हैं, लेकिन जिसको सिर्फ हेयर लॉस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए चाहिए, वो डिफरेंट पीआरपी अपने हिसाब से जो भी है वो कर सकते हैं। फिर पीआरपी नॉर्मल हम इंसुलिन सिरिंज से करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग डर्मा रोलर के साथ भी करते हैं, वो भी इफेक्टिव एक टेक्निक है। तो पीआरपी डर्मा रोलर से कैसे हो सकती है? देखो बेसिकली डर्मा रोलर का पीआरपी में रोल नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी डर्मा रोलर से माइक्रो इंजरीज जो कोज कर देते हैं, फिर ऊपर से पीआरपी स्प्रे कर सकते हैं और थोड़ा इंजेक्ट कर देते हैं, तो इसको पीआरपी भी डर्मा रोलर। तो जैसे समझ लो किसी आदमी को इंजेक्शन से डर लगता है तो वो इस तरीके से अपना जो है वो करा सकता है। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि डर्मा रोलर भी ऐसा नहीं है कि पेनलेस है, तो वो भी चीज़ एक बार थोड़ा नोटिस करना। बल्कि उसमें तो बहुत सारी नीडल्स होती है, जब उसको मारते हैं तो सही में वो चुपने वाला सा ट्र 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 बड़ा वो होता है, तो वो तो चीज़ रहती है। तो मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन कि भाई कौन सा इंजेक्शन यूज़ होता है, तो सर ने बता दिया कि मोस्टली इंजेक्शन जो है आपका इंसुलिन वाला ही यूज़ होता है, और कॉस्टिंग वगैरह सारी हो गई। तो सर हमें ट्रांसप्लांट के बाद कितनी पीआरपीज एक्चुअल में लेनी है, और फिर अगर हो गया जैसे ट्रांसप्लांट रिकवर हो गया तो उसके बाद क्या हमें और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो पीआरपी का मेन हम यही चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 6 मंथ में 3 पीआरपी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा है, स्लो है, नॉर्मल है, तो उसके बेसिस पे उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। जो मेंटेनेंस पीआरपी होती है वो 3 मंथली, 6 मंथली या ईयरली,
कि आपकी सिचुएशन कैसी, हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम 3 मंथली कर देते हैं, हेयर लॉस इतना नहीं है तो 6 मंथली या 1 ईयरली भी काफ़ी है, ताकि उससे मेंटेन रहे। ज़रूरी नहीं यही बाल जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, आपके नेचुरल बाल वो भी ग्रो होकर थोड़ा मेंटेन रहे, वो ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट को मेंटेन रहने के लिए। ठीक बात है, तो उनका इफेक्ट होता है इस चीज़ में। ओके, तो चलते हैं सर, करते हैं पीआरपी शुरू करते हैं, आपको एक एक तरीके से दिखाते हैं कि कैसे एक्चुअल में होती है, क्योंकि सर ने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, तो वो अगर हम वीडियो में शो करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा तो मेरे हिसाब से वो एक नॉलेजेबल चीज़ रहेगी। और भाई आप लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल क्लीन एंड सब कुछ ओपनली बता रहा हूँ, छुपा नहीं रहा कुछ भी। तो फटाफट वीडियोस को शेयर कर देना, लाइक कर देना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। सो चलें, बिल्कुल, ओके। अभी वो बनी नहीं होगी वैसे। हाँ ठीक, हम जो करने लगे हैं वो करने लगे हैं बायोटीन वाली। बायोटिन वाली वो ट्यूब निकाल लें भाई। ये देखो थोड़ा सा, ये बायोटिन पीआरपी की ट्यूब्स हैं, ये नॉर्मल पीआरपी की ट्यूब्स हैं। साइज़ में मत देखिए, बेसिकली इसमें ऑलरेडी ये जो है इसमें बायोटिन मिक्स्ड है। ओके, और इसमें अपने आप ये 3 पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आरबीसी होंगे, ये जेल होगी, ये पीआरपी होगा और ये एक पार्ट होगा। तो हमें इस वाले पार्ट को फिर सेपरेट करके यूज़ करेंगे, उसे मिक्स करके, ठीक है। ओके, तो अभी हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं। भाई फटनी नहीं चाहिए, एक चीज़ याद रखना, इसमें तो डालते ही पा गया भाई, कुछ ज़्यादा पंप कर लिया इन्होंने बैठे बैठे एक्सरसाइज करवा दी है तगड़ी वाली। कितना लीटर खून निकाल दिया आपने मेरा। लीटर देख रहे हो, ये जिम शुरू हुआ नहीं है, देख रहे हो, दोनों तरफ से ऐसे करा दिया भाई। ओके सब भैया अब इसमें डालने लगे, भैया यहाँ फोकस दो, यहाँ पे इधर फोकस देना ज़रूरी है। तो 2.5 लीटर खून निकल गया हमारा। कितना निकालते हैं वैसे? 15 से 20 ml? हाँ 15 से 20 20 ml वाली सीरीज है, लगभग 16 ml के आसपास है, इसमें दोनों में 8-8 ml है। ये अभी इनके ब्लड सैंपल हो गए, अब इसको हम सेंट्रीफ्यूग करने के लिए हमारी सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालेंगे। ये बायोटिन पीआरपी वाली ट्यूब्स हैं। ओके सो ये मशीन में डाल दिया है एंड टाइमर लगा दिया है यहाँ पे 21 मिनट्स का, और रोटेशन स्पीड है सेंट्रीफ्यूग। ओके साइड पे जो है 2000 ये रोटेशनल स्पीड है जो बढ़ रही है भाई। तो 20 मिनट के बाद जो भी सारा अलग अलग चीज़ें होंगी वो सब उसमें अलग अलग करके दिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल। ओके तो आपको वाइल दिखाते हैं कि कैसी एक्चुअल में लगती है और कैसा उसके अंदर सब अलग अलग पार्ट है जो हम यूज़ करेंगे। ओके ओके सो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ख़त्म हो गए हैं एंड सर जो है वो वाइल्स निकाल रहे हैं एंड कुछ हद तक इसकी जो लुक आ गई है, ऐसी ब्लड था जब आपने देखा था, अब ये क्या बन गया सर मेरे को बताओ ज़रा। ये देखिए, अब हालांकि एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसा इसमें होना चाहिए था। ये नीचे वाला पार्ट आरबीसी है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इसमें अलग हो गए हैं। बीच में ये जेल है, ये थोड़ा सा जेल वाला था इसलिए हम ईजिली ऊपर, ये पीआरपी है। पीआरपी के थोड़ा सा बहुत ध्यान से आप देखोगे तो ये पार्ट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और ये बिल्कुल डाइल्यूट है। तो यहाँ ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं इस एरिया में, इस थोड़े से इसमें फंसे हुए हैं। और ये वाला पार्ट है जो हमें यूज़ करना है अभी, जिसको हम इंजेक्ट करेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट हम मिक्स करके यूज़ करेंगे। ओके, और ये नीचे वाला सर, ये नीचे वाला हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके तो गाइस कुछ इस तरीके से होता है और इसको हम फिर इतना मतलब दोनों इतने इंजेक्शन ठुकने वाले हैं मेरे को फिर से पीआरपी पे। तो मोटे मोटे कितने इंजेक्शन बन जाते हैं? एटलीस्ट एक जो इंसुलिन सीरीज 1 ml की होती है तो लगभग 6 to 7 ml के आसपास ये बना है, तो उतने इंजेक्शन लगेंगे भाई। ये चीज़ ध्यान रखना कि इतने लगेंगे, पर इसके लिए सर बोल रहे हैं कि एनेस्थीसिया लगेगा। एनेस्थीसिया लगेगा और 6 to 7 ऐसा नहीं कि 1 ml हम डायरेक्ट डाल देते हैं, एक बार में हम सिर्फ 0.1 ml ही डालते हैं। ओके तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके सो चलते हैं और
अब एनेस्थीसिया की बारी आ गई फिर, तो एनेस्थीसिया करवाते हैं और फिर अभी इसको ये सेपरेट कर लें। ओके, सो पहले सेपरेशन होगी इसकी। हाँ, उसमें कितनी देर लगेगी? बस 5 से 10 मिनट लगेंगे। इसको ये अलग इंसुलिन सीरीज में सेपरेट कर लेंगे। उनको फिर फिल करके फिर रख देंगे, फिर वहाँ पे हम एनेस्थीसिया के बाद इंजेक्ट करते हैं बाकी चीज़ें। ओके, सो भाई मिलते हैं फिर से 5 से 10 मिनट के बाद। ओके, सो अपने सारे जो पीआरपी के लिए पूरे सिरिंजेस थे, तो ऑलमोस्ट कितने सिरिंजेस इकट्ठे हुए भैया? 8 बस सो एक में ऑलमोस्ट कितने 4 या 5 6 बार वो ऐसे पिंच करते हैं ना। जनरली पॉइंट बने वाली 10 बार लगभग 10 बार होता नहीं है, तो मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 80 बार ये लगना है भाई। और ये हमारा लोकल एनेस्थीसिया लग रहा है। नहीं, लोकल एनेस्थीसिया की पहली 2 सिरिंज है, ये सब कुछ लगे तो ओके, तो ये वाली हमारी लोकल एनेस्थीसिया की है और ये वाली हमारी हो गई। और सर हमारे को करने लगे। सर एक बार अपने बारे में बता दो। मास्क तो उतारो सर, शक्ल तो तभी दिखेगी। Hi, I am Dr. Anubhav Sangwan. I am MBBS MS from Safdarjung Hospital. Right now I am hair transplant surgeon in Hair Free Hair Grow Gurgaon branch. So today we are going to do the PRP therapy for Mr. Vivek. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक आपको पेन नहीं होगा, क्राउन में थोड़ा पेन होगा, बट वो उतने ब्रेक होंगे जितना हम एनेस्थीसिया ब्रेक करें। तो आई एम स्टार्टिंग। इंसुलिन निडल है, वाइब्रेटर है, तो पेन मिनिमाइज होगा। ओके, मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई मेरे को पेन ऐसा नहीं हो रहा। वो चुभने का कुछ तो दर्द होता है, ठीक है, बट इट्स बेरेबल। ऐसा नहीं है कि पेन बहुत अनबेरेबल है या कुछ है कि मैं चिल्लाना शुरू हो जाऊँ। अब आपको थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि हम क्राउन के तो पहले ही बता रहे हैं अब आपको दर्द होगा। भाई देख लो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई ने सारी की सारी पीआरपी करा ली, इंजेक्शन वैसे ही लगे हैं। ऑलमोस्ट कितनी बारी पिंच होता है? ऑलमोस्ट सर ने बोला था 80 बारी। 80 बारी वो हो गया। और ऑलमोस्ट अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो कितनी बारी हो गया? 100 टाइम्स पिंचेस आपके सामने हुए हैं भाई। और एज सच कोई इतना मेजर कुछ नहीं है। बस हाँ, जहाँ सर ने बोला कि पीछे की साइड आपको थोड़ा सा पेन होगा, वहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि हाँ भाई पेन हो रहा है। इट्स बेरेबल, ऐसा नहीं है कि यार अनबेरेबल हो रहा है और आप ये चीज़ नहीं करा सकते। ओके, सो फाइनली वी आर एट होम। और भाई बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है मेरे को गुड़गांव भी, ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर के करीब एक साइड है। एंड भाई शाम का ट्रैफिक, तौबा 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 तौबा। सो अब बात करते हैं भाई कंडीशन की। सो मेरे यहाँ से खून निकालने की कोशिश करी, जहाँ से निकला नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से खून निकाला एंड आपने देखा कितना खून निकला। ऑलमोस्ट 25 ml के आसपास जो है हमारा खून निकाला गया। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो भाई सारा प्रोसेस हुआ, प्रोसीजर हुआ, वो सब आपने देखा। ऑलमोस्ट 100 बारी जो नीडल्स हैं वो फिर से मुझे लगी। तो पहले जब हमने ट्रांसप्लांट कराया था तो 800 नीडल्स लगी थी। एंड इस बारी सिर्फ पीआरपी के अंदर 100 नीडल्स लगाई गई हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। ये तो मैं उतार सकता हूँ आई सपोज, क्योंकि अब मैं घर पे आ गया हूँ तो इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे को ये बोला गया है कि आज आपने मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना, कल सुबह आपने मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना, और आप हेड वॉश जो करोगे वो भी ऑलमोस्ट 3-4 बजे के आसपास करोगे, मतलब 3-4 बजे नहाएंगे। और फिर आप रात को एक्चुअल में जो अपना मिनॉक्सिडिल है वो आप नॉर्मल जैसे लगाते हो कल, वो आप लगा सकते हो। पेन की अगर मैं बात करूँ तो एक सिवियर हेडेक होता है ना, जैसे सिवियर हेडेक मतलब बहुत गंदा एक पेन होना, उस तरीके से मुझे एक हेडेक की तरह पेन हो रहा है। दर्द नहीं है उस तरीके की, बट हेडेक जैसा होता है ना, मतलब अंदर ही अंदर कुछ घूम रहा होता है, हिल रहा होता है और आपको अजीब सा कुछ पेन सा हो रहा होता है, तो वैसा सा पेन है। पीआरपी आपको पता चल कि कैसे होती है, क्या होता है, कॉस्टिंग आपको पता चल गया। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।